तैयार रहेंगी प्राची जैन। परम पूज्य सुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन। गुरुदेव, आज का युग घोर प्रतियोगिता का युग तो है ही सही, साथ ही घोर प्रतिद्वंदिता का युग भी है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषतः जैन समाज को ज़्यादा प्रतिद्वंदिता और का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगिता को तो हमारी जैन समाज की प्रतिभाएं सफल कर लेती है। इसके लिए मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं प्रारंभिक रूप में होती है, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत का, गायन का, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं वो आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़े। इसके लिए समाज जनों की, समाज पंचों की क्या आवश्यक भूमिकाएं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए, मनोज नाम है ना भैया, क्या नाम है? मनोज जी, निडर जी। खैर मेरा कहना, निडर है तो जल्दी आइए, यहाँ निडर लोगों की जरूरत है। लेकिन मनोज जी, एक बात कहता हूँ आपके प्रश्न पर। अपन लोग प्लानिंग कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, और बड़ी बड़ी समाज के लोग बैठ के बातें भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। मैनेजमेंट का हूँ इसलिए बता रहा हूँ, केवल प्लानिंग अकेले से काम नहीं बनता, अपन को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मैनेजमेंट में एक फंक्शन आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी दी जाती है। पहले के वो जमाने थे कि पंच होते थे, यहाँ है क्या पंच? सरपंच हैं, पंच नहीं है। पहले पंच होते थे, अगर किसी का कोई झगड़ा है घर का, पंच के यहाँ जाएंगे और पंच ने जो कह दिया वो फाइनल। अब वो पंच नहीं बचे, अब जैन समाज की बातें कोर्ट जा रही हैं। वो दिन थे कि जैन समाज का बच्चा, जैन समाज का कोई व्यक्ति कोर्ट में गवाही दे दे, आदमी बरी हो जाता था कि जैन है। अब जैन ही कोर्ट में। आप सोचिए कि अपन कहाँ जा रहे हैं। जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिस्पर्धा के कारण नीचे जा रही हैं। अगर मैं सोच लूं कि मैं फलाने आचार्य जैसा बनना है, मैं उनका नाम मिटा दूंगा, ऐसा अगर मेरे मन में आ जाए तो मेरा नाम नहीं बन पाएगा। दूसरों को आदर्श बनाया जाए। अगर दूसरों को आदर्श बनाया जाता है, सच मानना बहुत बड़ी तरक्की होती है। आप लोग आदर्श नहीं बनाते, वहां प्रतिस्पर्धा आती है। अभी हम लोग प्रमाण सागर जी से मिले थे, तो महाराज जी ने प्रश्न पूछा था कि संघ के छोटे महाराज के नाते हम बड़े जो हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर उनकी बात समझ में आ जाए तो वही ठीक काम आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि सहयोगी बनना, प्रतियोगी मत बनना। साधु साधु अगर साथ में सहयोगी हैं, प्रभावना भी होगी, आत्मा की साधना भी होगी, और निश्चित रूप से मंगल समाधि होगी। लेकिन अब प्रतिद्वंदता आ गई है। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आगे ना बढ़े, इसकी जगह ये सोचना चाहिए इसने ऐसा क्या किया कि ये आगे बढ़ चुका है। सोचना तो है, जरूरी है, लेकिन सही सोचना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, ये आगे क्यों बढ़ गया, जबकि सोचना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ा। हमको, मैंने लगभग भारत में 1500-1600 पिछी हैं, हमने लगभग 1200 पिछियां बाई फेस देखी हैं। हम लोगों ने 5 बड़े बड़े कार्यक्रम अटेंड किए जहां पर 300-400 पिछियां एक साथ रही। जयपुर, पथरिया, झांसी, गोमटेश्वर और अभी इंदौर, इतने बड़े बड़े हमने कार्यक्रम अटेंड किए हैं। हम हर साधु से मिलते हैं, उनमें 2 चीज़ें देखते हैं। अब जो हमसे मिले वो आगे देख के मिले। हम गुण भी देखते हैं, हम दोष भी देखते हैं। दोष इसीलिए देखते हैं कि ये हमसे ना हो जाए, और गुण इसलिए देखते हैं कि ये हम में आ जाए। मैं जब मुनि बना तो कोई बच्चा पेट से सीख के आता है क्या मुनि बनना? जो संघ में साधु थे और भी साधु थे, हम सबकी चर्या देखते थे। किसी का अंजलि बनाना बहुत अच्छा लगता था, किसी का मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता था, किसी का आशीर्वाद देना अच्छा लगता था, किसी का मुद्रा लगा करके चलना अच्छा लगता था, किन्हीं का कुल्ला करने की स्टाइल बड़ी अच्छी लगती थी।
तो मैंने सबकी कुछ ना कुछ खूबियां ले ली, तो मैं मानता हूं कि मेरी चर्या सुंदर हो गई। मैंने प्रतिस्पर्धा नहीं करी, मैंने गुणग्राहिता करी है। प्रतिद्वंदता छोड़ करके गुणग्राहिता जिस दिन आ जाएगी, और समाज का कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन जरूर करें। अभी हमने इंदौर में जैन आइकन अवार्ड्स कराए थे, इसीलिए करवाए थे कि हमारी जैन प्रतिभाएं आगे आएं, उनको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि ऐसे सफल प्रयोग करेंगे तभी एक दिन प्रतिद्वंदता से हट करके, प्रतिस्पर्धा से हट करके हम उन्नति की ओर जाएंगे, ऐसा समझ।